हेलो प्लांट लवर्स, वेलकम टू माय चैनल आईवी गार्डन। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। मैं कहीं बाहर गई थी, आउट ऑफ स्टेशन, और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। जैसे ही आज थोड़ा अच्छा लग रहा है हेल्थ वाइज, तो मैंने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं। अब फ्रेंड्स, कहाँ भी जाओ ऑल ओवर इंडिया में सर्दी का मौसम चल रहा है, बहुत ही कोल्ड है। तो इस टाइम पर प्लांट्स पर भी एक डोरमेसी का स्टेज आ जाता है। उसमें कई प्लांट्स प्रॉपर ग्रोथ नहीं करते हैं, और जो अच्छे ग्रो कर रहे थे वो भी कुछ डल होने लग गए। तो चलिए देखते हैं, एक ऐसा प्लांट है जिसकी मैं हार्वेस्टिंग कर रही हूँ और फिर नया पौधा लगा रही हूँ। तो ठंड के कारण ये पौधा पूरा मुरझा गया। ये है पुदीने के पत्ते। सितंबर और अक्टूबर महीने में तो काफ़ी ग्रोथ कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे ये डोरमेसी के स्टेज आने लग गया है, ठंड के मौसम की वजह से पूरे पत्ते सूख गए हैं और बहुत सारी डालियाँ भी सूख गई है। तो अब इनको मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ और देखते हैं फिर नया पौधा कैसे लगाते हैं। पुदीने के पत्ते को हार्वेस्ट करना बहुत ही इजी रहता है। जैसे कि ये ऊपरी बाहर में इस तरह से जस्ट आप पिंच कर लीजिए। हाथ से भी कर सकते हो या फिर कैंची का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट रहने की वजह से आप इस तरह पिंच करके भी ले सकते हो। अगर हम इसे फिर ग्रो करना चाहते हैं तो हम इसकी टिप को पिंच करके ले लेते हैं, और पीछे जो ये स्टेम रह जाती है हम इसी पॉट में छोड़ देते हैं ताकि और इसका ग्रोथ हो सके। लेकिन अब मैं इन पूरी स्टेम जो सूख चुकी है इनको मैं आज निकाल रही हूँ, फिर नई स्टेम लगाने वाली हूँ। इसीलिए मैं पूरी इस तरह से उखाड़ रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें नया पौधा लगाने वाली हूँ। तो आज इस तरह से मैं पूरी स्टेम की स्टेम उखाड़ रही हूँ और इस मिट्टी को भी बराबर करके नई स्टेम लगाने वाली हूँ। तो इसीलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनमें जितना भी पुदीने के पत्ते थे और सूखी हुई डालियाँ थी, मैंने इनको सबको तोड़ दिया है। जी तो बहुत दुखता है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप देख पा रहे हैं ये डालियाँ कितनी सूख चुकी है। अब इनमें कोई अच्छी तरह से पुदीने के पत्ते ग्रो नहीं करते हैं। फिलहाल इतना ही हार्वेस्ट हुआ है। इसको मैं धोकर किचन के लिए यूज़ करूँगी। इसका जूस बनाकर सेवन करने से डाइजेशन इशू बहुत अच्छा रहता है। पुदीने की चटनी खाने में एक स्वाद अलग ही लाता है। तो चलिए देखते हैं अब इसमें किस तरह से पुदीने को लगाया जाता है। कभी कभी क्या होता है, जब डोरमेसी का स्टेज आता है ना, तो ये इस तरह से पूरे स्टेम मुरझा जाते हैं ठंड की वजह से, और मिट्टी में भी एक हद तक फर्टाइल ख़त्म हो जाता है। देखिए, अब इसके अंदर ढेर सारे वॉर्म्स तो है, लेकिन जो फर्टाइल चाहिए मिट्टी में वो नहीं रहती है। तो इसकी वजह से मैंने जितनी भी सूखी डालियाँ थी उन सबको निकाल लिया है और पुदीने के पत्ते को निकाल के अलग कर दिया है। अब चलिए देखते हैं इस मिट्टी को कैसे बैलेंस करें और नए पुदीने के स्टेम्स कैसे लगाएं। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं इस मिट्टी में फर्टाइल ख़त्म हो चुका है। तो इसके लिए मैं बैलेंस करने के लिए पहले मैं इसके अंदर कोकोपीट मिक्स कर रही हूँ। इस तरह से ऊपरी भाग में थोड़ा बहुत कोकोपीट इस तरह से डाल दीजिए और फिर मिट्टी में अच्छी तरह से यूँ मिक्स कर दीजिए। कोकोपीट डालने से रूट अच्छी तरह से स्प्रेड होते हैं, फिर नई ग्रोथ भी फटाफट होने लग जाती है। दूसरी चीज़ मेरे पास है ये काउडंग केक्स। मैं इन्हें पूरा साल भर स्टोर करके रखती हूँ, तभी तो इन प्लांट्स में डालने के लिए बहुत ही यूज़फुल रहता है। बस आप इस तरह से ड्राई कोकोनट केक्स को पीसेस करके डाल दीजिए। जब आप पानी डालेंगे तो वैसे भी एक भीग जाएंगे और मिट्टी में प्रॉपरली स्प्रेड हो जाएंगे, और जितना भी इनका न्यूट्रिशन रहता है तो रूट्स ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व कर लेते हैं। इस तरह से ऊपरी लेयर में सॉइल में मैं इस तरह से ड्राई काउडंग केक्स को डाल रही हूँ। अब नेक्स्ट आता है मेन पार्ट ये। हालांकि मैंने बहुत दिनों से मार्केट से कोई भी
पुदीने के पत्ते लाई नहीं, पुदीना ला ही नहीं, क्योंकि मेरे गार्डन में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। लेकिन आज बाज़ार से लाना पड़ा क्योंकि मुझे फिर नया लगाना है, इसीलिए। तो अब लगाने का इजी तरीका ये है, पहले तो मैंने इनमें से सारे पत्तियां तोड़ के ले ली है। अब स्टेम जो बाकी रह गया, और जब भी आप बाज़ार से पुदीना लाओ तो ध्यान में रहे स्टेम थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग है ना, सारी स्टेम इसी तरह से स्ट्रॉन्ग है। तो आप इन स्टेम को यहाँ जब भी आप बाज़ार से लाते हो, ये देखिए इसी तरह से आती है। वो फार्मर भी इसी तरह से वो हार्वेस्ट करते हैं। तो आप इस नीचे के पोर्शन को इस तरह से, और जब भी आप लगाते हो तो एक के बजाय 3 या 4 स्टेम को साथ में मिला के लगाइए इस तरह से। देखिए आप देख पा रहे हैं ना, 3 स्टेम के भी नीचे इस तरह से कट है। तो इन तीनों को मिला के इस तरह से लगाइए मिट्टी में, क्योंकि एक ही स्टेम का कोई गारंटी नहीं रहती है कि ये ग्रो ही करेगा। तो इन तीनों को साथ में लगाने से 100% इसकी ग्रोथ रहेगी। तो इन सारी स्टेम को मैं अब इसमें लगा लेती हूँ। तो देखा फ्रेंड्स, कितना इजी है पुदीना लगाना घर में। अब आपको ये बहुत ही अनइवन लगता होगा, हाँ है, थोड़े दिन तक रहेगा, जब तक इसमें नई ग्रोथ नहीं आ जाती है तो बहुत ही अनइवन लगेगा। लेकिन आप ध्यान में रहे, एक डाली कभी भी ना डालें, साथ में 3 या 4 डालियों को मिलाकर ही डालें, तभी ये ग्रोथ करेगा। तो जब तक इसमें नई ग्रोथ नहीं हो जाती है, आप इसे छांव में ही रखें, कड़ी धूप में ना रखें, और पानी का सेवन थोड़ा थोड़ा कम कीजिए इस तरह से। बस एक बार जब आप फर्स्ट टाइम प्लांट कर रहे हैं, स्टेम को डाला है, तो थोड़ा ठीक ठीक पानी दीजिए। फिर रोज़ भी सिर्फ पानी का स्प्रे करना है, ना कि ढेर सारा पानी इसमें डालना है। जब इसमें ग्रोथ होगी तो इसका फिर मैं वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए सिर्फ खाली स्टेम ही नज़र आ रहे हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है पुदीने को लगाना। अब इस टाइम पर मेरे घर में जितना भी पुदीना इस तरह से सूख गया है, लेकिन बहुत सारा पुदीना भी मुझे मिला है हार्वेस्ट करने के लिए। फिर अब मिट्टी को लेवल कर दिया है मैंने फर्टिलाइज करके, फिर मैंने नए स्टेम लगाए हैं। देखते हैं कितने दिनों में नए पुदीना लगते हैं। बहुत ही यूज़फुल है, आपके गार्डन में बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। आप भी ट्राई कर कीजिए और फिर इसका नतीजा मेरे कमेंट बॉक्स में डाल देना। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो IB Garden. Bye and stay tuned.